suffocation. A few moments later. Hello guys, welcome back to our YouTube channel Restart Journey with आकांक्षा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सेकंड ट्राइमेस्टर, और शक्ल देख के तो लग ही रहा होगा भाई हाँ चल रहा है। like we have completed, मतलब she's completed second trimester, she's entered to the third trimester। आज एक्सपीरियंस बताएंगे थर्ड सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या रहा और कैसे कैसे मतलब क्या क्या स्कैन होते हैं उसमें, और मेरे सिम्टम्स उसमें क्या क्या रहे। सेकंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा टाइम होता है, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो इस टाइम, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें थोड़ा रिस्क होता है, और जो बीच का मिडिल का होता है उसमें आप इंजॉय कर सकते हो। बट तो हम बेबी मून पे भी गए थे, वो तो थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे। नहीं गए थे, नहीं गए बुकिंग्स वगैरह तो करा देंगे हम। हाँ तो वो तो उसमें कराएंगे ना, बट मैं बताती हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड ट्राइमेस्टर। तो सेकंड ट्राइमेस्टर हमारा जब स्टार्ट होता है तो थर्ड वीक्स कंप्लीट होने के बाद, मतलब मेरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में हम एंटर करें थर्ड ट्राइमेस्टर के साथ, और साथ ही में 13 वीक्स जो वीक्स के हिसाब से भी चलते हैं ना, तो वीक्स के हिसाब से आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो यार, क्या ट्राइमेस्टर है, क्या क्या मंथ है, कुछ समझ में नहीं आता। बट मैंने अपनी लिस्ट में ना इतनी मान लिया था कि 27 to 27 का मेरा मंथ कंप्लीट हो जाता है, और 15 डेज डॉक्टर वैसे भी ऊपर लेके चलते हैं। तो बाकी ट्राइमेस्टर का तो मैंने वीक्स वाला मैंने लफड़ा ही छोड़ दिया था, बड़ा कंफ्यूजन है यार। अपनी डेट से ही चलिए, अपने हिसाब से कैलकुलेशन लगा के चलिए, जिससे कि दिक्कत ना। हाँ ऐसे कोल्ड भी हो रखा है बहुत गंदा वाला। अब क्या हुआ, अब जैसे हम 13 वीक्स में एंटर हुए हैं, तो सबसे पहले हम गुड मॉर्निंग गाइज, और टुडे इज 1st of March of 2024। टुडे इज वी आर हैविंग लेवल 1 अल्ट्रासाउंड। तो ये लेटी हुई हैं, नहीं है, मतलब लेट गए फिर से। हाँ इन्होंने अपना मिल्क वगैरह ले लिया है, अब लेट गई हैं। अब हमें आज अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है। मैं कह रहा हूँ तैयार हो जाओ, चलते हैं अल्ट्रासाउंड करा के आते हैं, मूवी वूवी देख के आते हैं, कुछ खा पी के। मेड भी नहीं आई है तुम्हारी, लो। और ये आज सो नहीं पाई सही से, क्योंकि इन्हें रात सफोकेशन हो रही थी, तो रात में इन्हें उठना पड़ गया था। अराउंड मेरा 4:30 शिफ्ट ओवर हुआ था, मैं आगे लेटा था, तो उसके बाद इन्हें दिक्कत होने लगी थी, सफोकेशन हो रही थी, बीपीआई हो रहा था। मैं किस फॉर्म में बना रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ यार। बीपी तो बहुत हाई हो, वो रात में यार नींद नहीं आती है यार। देख रहे हो, इन्हें रात में नींद नहीं आती है। नहीं आती है। क्या खाया तुमने अभी? सेब खाया ना, सेब खाया, सेब। और एक सीक्रेट डाइट ली है गाइस, सीक्रेट डाइट ले रही है आजकल। सच कुछ नहीं, गोला खाया है। गोला खाया है, नारियल खाया है? नारियल। गोला इज अ डिफरेंट थिंग, नारियल इज अ डिफरेंट। सो गाइस अभी हम लोग नहा धो के फिर आपको रेडी होके मिलते हैं, ठीक है? सो गाइस आफ्टर ऑल हम लोग रेडी हो गए हैं और हम जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड कराने। यार अब पता है बाल ना बंद रखने पड़ते हैं, मजबूरी ओह है। माय गॉड। कभी कभी लगता है कि मेरा लुक्स मतलब थोड़े से वो हो गए, क्योंकि बाल भी बंद रखने पड़ते हैं, बट कोई बात नहीं है, इससे चलता है ये सब कुछ। आफ्टर 9 months, अब आफ्टर 6 month, अब तो 6 month बजे, आफ्टर 6 month मैं खूब अच्छे से अपने आप को एकदम फिट कर लूँगी। ओह माय गॉड। मुझे टेंशन रहती है ना थोड़ी सी। चलो बेबी भी फिट रहेगी और मैं भी फिट रहूँगी। फिट रहेगी तो ऐसे कह रही हूँ जैसे मुझे पता है कि लड़की होगी, बट जो भी हो सकता है, लड़का लड़की जो भी होगा, तो हम बहुत सारी ट्यूनिंग किया करेंगे आपस में। चलो बाय। तो सबसे पहले हमने 13 वीक में कराया था NT-NB स्कैन। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक स्कैन होता है जो होता है हार्ट रेट के लिए, हार्ट बीट्स के लिए, वो सबसे मेन स्कैन होता है, वो 6 to 8 वीक्स में होता है। तो मैं आपको बता चुकी थी मेरा फर्स्ट में आया नहीं था हार्ट रेट बच्चे का, फिर मैंने दोबारा कराया था। तो अब जो है ये सेकंड स्कैन है। मैं जब भी स्कैन के लिए जाती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है पता नहीं यार क्या है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बट ये NT-NB स्कैन हमारा अच्छा नहीं आया था,
एंटी स्कैन की बात चली है, हाँ। हार्ट बीट की नहीं बात चल रही अरे है। सुनो तो तब सुन, तुम भूल ऐसा था, तुम ये 3 महीने पिछले का भूल जाते हो क्या? तुम्हारी याददाश्त है बाबा। मैं कुछ नहीं हमारा बोला। एंटी स्कैन था, हम इसने स्कैन के लिए गए थे, बहुत एक्साइटेड थे, मतलब सब कुछ अच्छा था, बेबी हमारा अच्छे से उस टाइम पे बेबी छोटा सा था और ऐसे मूवमेंट कर रहा था। मैं आपको सो रहा था तो करवट नहीं ले पा रहा नहीं, वो थर्ड स्कैन है, तो अभी से ही बोल दो तुम सारे स्कैन। तो उसमें क्या हुआ, हमारा बेबी ना बहुत अच्छे से मूवमेंट कर रहा था, ऐसे ऐसे किक्स मार रहा था। मैं आपको वीडियो शेयर करती हूँ उसकी, देखना आप। हाँ वो पैर थे ऊपर से। तो फाइनली गाइज हमने अल्ट्रासाउंड करा लिया है और अब हम मंदिर जा रहे हैं। और कसम से मैं मतलब इतनी ज़्यादा खुश हो रही हूँ, इतनी ज़्यादा खुश हो रही हूँ, बिकॉज मैंने जब वो अल्ट्रासाउंड में बेबी को देखा ना, तो बेबी बहुत अच्छा सा लग रहा था। और सबसे ज़्यादा मैंने देखा जब वो पैर हिला रहा था ना, ऐसे पैर चला रहा था फुटर 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 फुटर। तो मैंने वीडियो क्लिप बनाया है, आप लोग के संग भी शेयर करूँगी, देखना आप लोग। भाई सांस फूल जाएगी, रहने दो। हाँ यार, आजकल मेरी सांस फूल रही है, मेरे सिम्टम्स है शायद से ये। तो अब मैं जा रही हूँ बस मंदिर, भगवान जी का शुक्रिया अदा करूँगी। बाय बाय। ये देखो खाए जा रही है मोटी। आज डॉक्टर के पास जाना है, आज इनका वेट निकलेगा 100-200 किलो। और गाइस हम लोगों ने एक पुराना सीरियल देखना चालू करा है, Good to go. इसका नाम है इश्कबाज। इश्कबाज तुम तो मास्टर शेफ। अब जैसे ओंकार आर्टिस्ट है, वैसे तुम भी आर्टिस्ट हो। एन आर्टिस्ट फूड। ये ऐसे संतरे खाए जा रहे हैं, लाइन में लगा दिए गए हैं, जैसे बुफे लग जाता है ऐसे करके। सो हम लोग शाम को हॉस्पिटल जाएंगे। शी हैज़ कंप्लीटेड अराउंड, शी नीड अबाउट टू कंप्लीट 18 वीक्स। सो आज हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास, लेट्स सी डॉक्टर क्या कहता है। आज हम आए हैं डॉक्टर के विजिट के लिए, तो डॉक्टर अंदर थोड़ा है। तेज बोलो, हम आए डॉक्टर की विजिट के लिए, ये बात हल्के बोल रही है। तो हल्के बोल रहे तो भी दिक्कत, तेज बोलो तो भी दिक्कत है। बिकॉज द थिंग इज कि हम यहाँ बैठे हैं इसलिए, वो और भी हॉस्पिटल patients हैं। एरिया है ना, इसलिए यहाँ हल्के बोल रही हूँ। अभी घर होता तो बहुत तेज बोलती। तो उसमें क्या हुआ था कि सब कुछ ओके था बेबी की, मतलब एनटीएनबी में जो भी चेक करते हैं, शायद से उन्होंने बताया था नेक की जो भी लेंथ है वो चेक नेजल करते हैं। बोन चेक करते हैं, पीछे की ये वाली बोन चेक करते हाँ। हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं, ब्लड पंप चेक करते हैं, ये सारी चीजें चेक करते तो हैं। उसमें क्या हुआ था, तो अभी लेके आना, उसमें पता क्या हुआ कि ये मेरा जो प्लेजेंटा था वो लो लाइन प्लेजेंटा था। लो लाइन प्लेजेंटा मतलब जैसे ये कह रहा है कुछ भी नहीं था, उसमें था लो लाइन प्लेजेंटा। मैंने 3 मंथ यार मैंने बहुत रेस्ट किया था, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी का मैं आपको बता चुकी थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा रेस्ट किया था। उस दिन मैं सोच रही थी कि यार आज तो कसम से मैं घूमने जाऊंगी, अब तो मेरे 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए, अब मैं जाया करूंगी, ये करा करूंगी। बट जब मैं स्कैन पे पहुंची ना, तो वहाँ पे क्या हुआ, मेरे ना जो स्कैन का आया ना लो लाइन प्लेजेंटा। लो लाइन प्लेजेंटा का मतलब जो होता है कि जो हमारा मतलब डॉक्टर ने जो मुझे बताया था, जो बेबी होता है ना वो ऊपर होता है और प्लेजेंटा नीचे होती है। तो इस टाइम पे बेबी ग्रोथ भी करता है, तो जब प्लेजेंटा पे उसका सिर लगता है ना, तो प्लेजेंटा नीचे आने का डर रहता है, जिससे हमारा बहुत सारी चांसेस ऐसे होते हैं कि कभी मिसकैरेज हो जाता है, कभी हमें ब्लीडिंग होने लगती है। तो डॉक्टर ने मुझे फिर 45 डेज का रेस्ट बोल दिया था। और कसम से यार इतना गुस्सा आया मुझे, इतना गुस्सा आया, यही वाला है ना। तो ये हमारा था स्कैन, एंटी-एनबी स्कैन। तो हमारी इसमें लो लाइन प्लेजेंटा आया था, तो जिसकी वजह से मुझे फिर से 45 डेज का रेस्ट करना पड़ा। और यार मुझे बहुत ही बुरा लगा। मैं वो एक जो वो वीडियो मैंने अभी आपको शेयर किया है, उसमें देख के मैं बड़ी खुश हो गई थी, उसके किक्स वगैरह ऐसे। फिर कुछ नहीं, उसके बाद मेरा मार्च गया, मेरी होली भी मार्च में आई थी। तो इस बार की मेरी होली भी बहुत ज़्यादा फीकी रही थी, है ना। फीकी नहीं गई थी मतलब मैं रेस्ट पे थी, बेड रेस्ट पे ही थी, मतलब प्रॉपर, मतलब नॉर्मली खाना वाना कभी बना लेती थी। वैसे मेरी मम्मा आ जाती है तो वो करती रहती है,
बीच बीच में आ जाती थी तो वो मेरी हेल्प हो जाती थी। तो बाकी मैं प्रॉपर फिर से मेरा शॉप वूप जाना सब बंद हो गया, मुझे इरिटेशन होने लग गई। उन्होंने कहा जब तक नेक्स्ट स्कैन नहीं होगा तब तक आप रेस्ट करना है। और तो नेक्स्ट स्कैन 45 डेज के बाद था हमारा। 45 डेज का फिर रेस्ट करना, और 3 हाँ, महीने का रेस्ट करा, उसके बाद 45 डेज का और उसके बाद क्या हुआ, मार्च में एक तो पड़ गया ग्रहण, 2 ग्रहण पड़े मेरे में, जिससे मुझे यार बड़ा कष्ट हुआ। ग्रहण तो मतलब इंडिया में नहीं था, फिर भी होता है ना हम लोगों में, मतलब बहुत सारा सब में माना जाता है, बट हमारे यहाँ भी माना जाता है। तो हम भी रहते हैं ना, मम्मी भी थी मेरी स्कैन उसमें, जब ग्रहण पड़ा ऐसे नहीं करना, ये मत खाना, वो मत पीना। तो मतलब पूरे टाइम हमें खाना पीना नहीं होता है, उसमें आराम से रेस्ट करना होता है, प्रॉपर बाहर नहीं निकलना होता है। तो एक पड़ा था होली वाले दिन और सेकंड पड़ा था 8 अप्रैल को। तो वो भी बड़ा कष्टदायक था मेरे लिए यार, रात में बहुत मतलब 7-8 घंटे के ग्रहण पड़ गए थे। और मैंने रात के जो सेकंड वाला ग्रहण पड़ा था, तीसरा ग्रहण पड़ेगा अक्टूबर में, उससे पहले तो हो जाए। आज जो दूसरा ग्रहण पड़ा था उसमें मैंने रात के 2 बजे खाना मंगाया, क्योंकि भाई साहब 2 बजे में ना ही, क्योंकि वैसे ग्रहण में ना बिना नहाए आप सो भी नहीं सकते हो, नहा के ही सोना होता है। रात के 2 बजे जब एक कुछ पे ग्रहण खत्म हुआ था, फिर मैं नहाई और फिर मैंने खाया, उसके बाद मैं सोई। और सिम्टम्स क्या रहे मेरे, सिम्टम्स ऐसा सच कुछ भी नहीं रहे हैं मेरे। हमेशा से लेजी वेजी तो फील किया नहीं मैंने, बट वही मेरा वॉमिटिंग वाला सीन मैंने बता चुकी हूँ कि तभी होती है जब आप बिना ब्रश के कुछ भी खाओ, ऐसा तो मुझे मतलब कोई वो भी नहीं था ना, वॉमिट नहीं थी। मेरा बच्चा बहुत हाइजीनिक हाँ। है। बिना ब्रश के खाओगे तुरंत आज भी अभी भी यही सिचुएशन चल रही है। तो बिना ब्रश के आप खा नहीं सकते। तो और कोई सिम्टम्स ऐसा, हाँ बीपी की प्रॉब्लम मुझे स्टार्टिंग से ही रही है, अभी भी चल रही है। कोई भी जो भी इश्यूज होते हैं थोड़ा बीपी की वजह से होता है। तो बाकी मेरा जो मार्च है वो ऐसे ही चला गया, रेस्ट करते हुए। कुछ वीडियोस क्लिप्स हैं बीच बीच की जो मैं आपको शेयर करती रहूँगी और आपको शेयर करूँगी, और वो मैं शेयर कर देती हूँ। तो गाइज मैं डॉक्टर को दिखा के आ गई हूँ। वैसे तो सब कुछ ऑल राइट है, सब कुछ ओके है, मेरे 18 वीक कंप्लीट हो गए हैं। और अभी जो था ना मेरी ना आज बीपी बहुत ज़्यादा हाई निकला, मतलब 155 और 110 नीचे। तो बीपी थोड़ा हाई था, बाकी तो हमारे सब चीज़ नॉर्मल था, सब ओके था। बेबी की ग्रोथ भी ओके है, और मेरा वेट भी इतनी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। कोई बात नहीं है, बढ़ने दो यार। ऑलमोस्ट होता है 71 इस टाइम। तो बस ऐसे कर रही हूँ मैं 71। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था। लास्ट मेरा वेट 63 तक गया है, जब मैं बीच में बीमार पड़ी थी तब मेडिसिन से, बट 71 मैंने कभी नहीं सोचा था। चलो कोई नहीं, अब आगे अभी तो 18 वीक्स में इतना है, आगे जाके मुझे तो लगता है 75 भी मैं क्रॉस कर जाऊँगी। और कोई बात नहीं है, बट बेबी मेरा हेल्दी होना चाहिए, मोटू सा गोलू सा, बिल्कुल ना इसके जैसे ये मैंने पोस्टर लगा रखा है ना मेरे रूम में, ऐसे क्यूट सी, एकदम क्यूट लगती है ना, मुझे बहुत क्यूट लगती है। तो देखती हूँ, और उसके बाद तो फिर थोड़ा डाइटिंग करूँगी। बाकी सब चीज़ें ओके है, गुड है, वेरी वेल है। तो बाय बाय। क्या बोलूँ यार, कि देखो ना, बस मेरे को देखो, बट कोई नहीं है, ये मॉम टू बी का ग्लो है। चलो बाय बाय। तो हेलो गाइस, आज हम आए हैं बाहर, और क्या कहते हैं, अभी मेरा 5th मंथ मतलब 19 वीक्स चल रहे हैं। तो आज जैसे हम मूवी देखने आए हैं, मैदान मूवी। और पहले मैंने यहाँ का एक मतलब बीच में मलाई चाप खाया था इस टाइम पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं फिर से वहीं आई हूँ मलाई चाप खाने, ब्लू सफ़ायर। और सच्ची में यार बहुत टेस्टी था। इस टाइम नवरात्रि चल रहे हैं ना, तो नॉनवेज तो खा नहीं सकते, तो इसलिए मैं चाप खा रही हूँ। अब आया है अप्रैल, जो 8 अप्रैल को ग्रहण पड़ा था। उसके बाद हमारा, मैं 20 तारीख का 22 तारीख को मेरा स्कैन था, तो मैं 20 तारीख को हम लोग पहुँच गए स्कैन कराने, क्योंकि हमें ना स्कैन की बहुत जल्दी रहती है। और जो ये स्कैन था, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लोग कहते हैं कि इतने स्कैन नहीं कराना चाहिए, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है बेबी के ऊपर। जो ये स्कैन से ना 4 स्कैन मेन होते हैं जो हमें कराने ही कराने चाहिए, और ये स्कैन तो सबसे ज़्यादा मेन होता है। कौन सा वाला है? एलिमनी या एंटोनमी करके कुछ एनोमोली करके है, जिसमें बेबी की ग्रोथ भी चेक करते हैं। ग्रोथ नहीं, उसमें सब देखते हैं कि बेबी के पार्ट्स किस तरीके से बने हैं, मतलब कैसे उसके स्पाइन बनी है, हार्ट रेट, ब्रेन, पूरा सब कुछ चेक करते हैं। बट हाँ, उसमें मुझे जब मैं गई, मैंने भगवान से प्रे की थी, भगवान लो लाइफ।
सुबह का 6:30 बज रहा है और आज डेट है आपकी 20 अप्रैल 2024। रोज़ का सिस्टम हो गया है, ये उड़ जाती हैं। आज इनका अल्ट्रासाउंड भी है लेवल 2 का और रोज़ ऐसे ही ये उड़ जाती हैं। बेचारी बड़ी परेशान है। 6 बजे रोज़ इनकी आँख खुल जाती है। आज वो सोचा है कि मम्मी पापा मुझे देखेंगे तो मैं खा पी के अभी मस्त बिल्कुल तगड़ा सा हो जाऊँ। 11 बजे उठती है और वैसे भी आजकल ये मेरे साथ नहीं सो रही हैं, अलग सो रही हैं। इनकी मम्मी आई हुई है, हमारी सास आई हुई है। तो गाइस आज हम जा रहे हैं अपने लेवल 2 अल्ट्रासाउंड के लिए और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब अब ये है, देखते हैं कि थोड़ा नर्वस हूँ कि कैसा है क्या नहीं है। सब कुछ सही हुआ है, होप सो। तो वहाँ पहुँच के देखते हैं क्या होगा। बस भगवान से प्रेयर सब कुछ सही हो, है ना। गाइस हम जा रहे हैं, लेट्स सी आज क्या आता है। सब कुछ अच्छा मैं तो रात से ही बड़ा नर्वस हूँ। लेट्स सी हाउ ममा's baby is taking the bomb। बढ़ा हुआ है, साथ में करने के अल्ट्रासाउंड करना है। सोच रही है अपॉइंटमेंट है हमारा, फिर भी हम 20 मिनट लेट आए हैं और अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा। लेट्स चेक आउट व्हाट शी इज़ लुकिंग फॉर। शी इज़ लुकिंग समथिंग इन द फोन। सो okay, our appointment with the doctor has been confirmed, as just now I received a notification। बट हाँ, उसमें मुझे जब मैं गई मैंने भगवान से प्रे की थी, भगवान लो लाइन प्लेसेंटा नहीं होना चाहिए, और वो ही निकला। और उस स्कैन में पता है आपको फेस भी दिखाते हैं हम बेबी का फेस। तो ये देखो आप कैसे लेटा। और पता है इस स्कैन में मुझे सबसे ज्यादा वेट करना पड़ा था क्योंकि मैं 2-2.5 घंटा लेटा हुआ था, फेस नहीं दिख रहा था। जो मैं पहले बता रहा था वो इस स्कैन में हुआ। ऐसे करके लेटा हुआ था। तो डॉक्टर ने पीछे स्पाइन वगैरह ब्रेन वगैरह चेक कर लिया था, बट डॉक्टर को फेस चेक करना था, हार्ट चेक करना था। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा जाओ थोड़ा टहल के आओ, वॉक करो, मीठा खाओ। तो मैं थोड़ा वॉक किया। मैंने कहा भाई अब करवट ले लेना करो। और फिर था और एक स्कैन में सबसे ज्यादा जो डर होता है वाटर लेवल हमेशा सही होना चाहिए। क्योंकि मैंने जब मेरा स्कैन हुआ है तो मेरा वाटर लेवल का मैं हमेशा डरती थी, यार मैं जा रही हूँ या होगा, जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे वाटर इनटेक थोड़ा कम हो रहा है मेरा, पता नहीं क्यों यार। तो पता है, बट हाँ, और वॉशरूम तो यार रात में इतना आता है कुछ कह ही नहीं सकते। तो ये स्कैन जब हुआ, जब उसका, और फिर जब हम सेकंड टाइम मतलब दोबारा में जो स्कैन हुआ तो एकदम ऐसे करके बैठा हुआ था ना, क्यूट सा लग रहा था। फिर ऐसे करके बहुत क्यूट लग रहा था। अब ये नहीं पता बेबी गर्ल है बॉय है, वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा, हमें भी बाद में ही पता चलेगा, हम खुद सोचते रह जाते हैं। फिर हमारा अच्छा हो, कोई नहीं, ये स्कैन हुआ। उसके बाद हमने डॉक्टर से कहा अब तो मैं शॉप पे जा सकती हूँ, मैं घूमने मतलब इधर थोड़ा टहल भी सकती हूँ। तो मेरी डॉक्टर बोली हाँ अब आपको ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मेरा बस एक ही प्रॉब्लम रह गया है बीपी। तो वो तो मेरा कंटिन्यू चल ही रहा है, उसकी मेडिसिन चल ही रही है। फिर मैंने अपने शॉप पे जाना कंटिन्यू कर दिया। और इस टाइम गर्मी इतनी ज़्यादा लगने लगी थी मुझे। और आप वेट मेरा देख सकते हो, मतलब मेरे घर में ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ। सबके मतलब मेरी दोनों भाभीयों के बेबी हुए, पता ही नहीं चला। अब मैं देखो कैसे फैल गई। एक बात बोलूं, ये है जाटा का छोरा। अब ये फैल गई हूँ, मेरी नोज फैल गई है, मेरा चेहरा फैल गया, मतलब मेरी जो भी ब्यूटी थी ना वो सब जा चुकी है। ओह माय गॉड, ऐसा ही नहीं लगता है। बट लोग कहते हैं बेबी मतलब बेबी होने पे ग्लो आता है, ऐसा मुझे कोई ग्लो नहीं आया। ब्यूटी है, ठीक है, वो लोगों के नजरिए से होगी। हमें देखो ना, मैं अपनी पुरानी वीडियोस गाइस देखती हूं। क्या हो गया, मैं देखता हूं वो पहले से ज्यादा अच्छी है। इस टाइम पे मेरा वेट कब चल रहा था, 72 या 75 केजी वेट चल रहा था। और अभी का तो मैं तो आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में बताऊंगी, शॉक्ड हो जाओगे। जो भी है भाई, देखो मेरे लिए तो ब्यूटी हो। अब देखो बेबी मूवमेंट्स भी करना शुरू कर देते हैं ना, ब्यूटी है अब है ही तो झेलोगे। अब जैसे भी है अब मैं कम कर लूंगी अपना। तो फिर क्या हुआ, हमारा ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम लोग ने छोटी छोटी क्लिप्स लिए हैं, मैंने शॉप जाना भी शुरू कर दिया था।
और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा मुझे गर्मी लगती है। मुझे सफोकेशन की जो प्रॉब्लम हुई थी फर्स्ट 3rd मंथ में फिर नहीं हुई है, कभी कभी होती थी। तो वही है अपना कि जैसे बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही है किचन में खाना बनाते हुए कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो आराम से रेस्ट कर लिया। बाकी कभी मेरी मम्मी हर मंथ आती हैं, 1 हफ्ते रुक के जाती हैं, तो मुझे उस टाइम पे रेस्ट मिल जाता है। तो मई में हमने शॉप जाने लगी थी, गर्मी का इलाज हमने कर लिया था क्योंकि बिना एसी के तो मुझसे अब रहा ही नहीं जाता है, इतनी गर्मी है बहुत ही ज़्यादा। वाटर इनटेक मैं अच्छा करती हूँ। फिर मैंने जो डाइट ली है, क्योंकि समर्स आ गए थे, समर्स में मेरी मदर इन लॉ ने बोला था गाइस आज हम आए हैं, अब हम आए हैं मतलब सुबह तो बहुत लेट हो गया था, अल्ट्रासाउंड में काफ़ी टाइम लग गया था, है ना, 2 घंटे लग गए थे। फिर अब हम आए 11:30 गए थे, 1:45 बजे फ्री हाँ, तो अब हम आए अपने डॉक्टर के पास। हम इधर से चल रहे थे ना, उधर उतना घूम के क्यों जाए, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ूँगी मैं। तो डॉक्टर के पास आए, अब देखते हैं डॉक्टर क्या बोलती है। वैसे तो वहाँ पे भी बता दिया था कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सब नॉर्मल है, सब कुछ ओके है। तो अब डॉक्टर का भी ओपिनियन ले लेते हैं कि वो क्या बोलती है यार। तो गाइस हमने मतलब डॉक्टर को भी दिखा लिया, डॉक्टर को दिखा के अब सीधा मॉल आ गए खाने पीने, क्योंकि हमारा मन कर रहा था खाने पीने का, इसलिए हमने सोचा आज खाएंगे भी, मूवी भी देखेंगे। तो मम्मी भी हमारे साथ थी और हम भी हैं, तो आज हमने सोचा है, डॉक्टर ने कहा है प्रोटीन कम है, तो सोचा है चिकन ही खा ले, प्रोटीन डाइट बढ़ा ले है। और ये देखो मेरे पैर दबाए जा रहे हैं, मॉल में भी पैर दबा रही हूँ बहुत दर्द हो रहा है। आज मैंने दुकान साफ़ कर ली ना, ज़्यादा ही काम कर लिया। डॉक्टर ने क्या कह दिया काम करने को, हमने पूरी चुस्ती दिखा दी है। तो फिर अब मिलते हैं, बाय बाय। A few moments later. मिस्टर काबरा, 2 साल की सजा काटने के बाद तुम आज एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो। गाइस इतने पैर सूज रहे हैं ना, पता नहीं क्यों। मुझे नहीं लगता है कि तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई और होगा जो अपने पेट पर लात मार रहा है। अगर तुम्हारे कहने पर हमारे जैसे लोग सुधर जाएंगे तो कौन आएगा इस चैन में? सरकार ताला। तो गाइस आज हम लोग ने बारबेक्यू नेशन घर पे ही मंगा लिया है और काफ़ी अच्छी पैकेजिंग आई है। तो हम लोग बारबेक्यू नहीं जा पाए, तो इसका मतलब ये है कि बारबेक्यू घर पे आ सकता है और खूब मज़ा आ रहा है। क्योंकि बिना एसी के तो मुझसे अब रहा ही नहीं जाता है, इतनी गर्मी है बहुत ही ज़्यादा। वाटर इनटेक मैं अच्छा करती हूँ। फिर मैंने जो डाइट ली है, क्योंकि समर्स आ गए थे, समर्स में मेरी मदर इन लॉ ने बोला था कि जो डाइट लो वाटर से रिलेटेड लेना, तो मैंने खूब सारे तरबूज खाए हैं, खरबूज खाए हैं, और मैंने क्या खाया है, तुरई खाई। जो मैंने तुरई कभी नहीं, मतलब तुरई मैंने छोड़ दी थी परमानेंटली। हमने बहुत खाई है, मैं थक चुका पर मैंने तुरई बहुत खाई है, लौकी बहुत खाई है, खीरा बहुत खाया है, और कुछ चीज़ तो अभी भी लौकी तुरई चल रही है। जैसे अब तरबूज और खरबूज का कोई सीज़न नहीं रह गया है, बरसात में ये सब नहीं खाते हैं। तो डाइट में मैंने अपना ये इंक्लूड किया था। बाकी मेरे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो चल रहे हैं, दूध चल रहा है। इसमें मुझे डॉक्टर ने प्रोटीन बोल दिया था, हाँ, और मेरा प्रोटीन इंटेक भी थोड़ा कम था, तो इसमें मुझे प्रोटीन लेवल को मेंटेन करने के लिए हमने पाउडर और कुछ डॉक्टर ने लिखे थे, चालू करे। तो वो प्रोटीन टैबलेट्स तो अब लिखे हैं, पहले तो प्रोटीन पाउडर ही चल रहा था। तो प्रोटीन में वैसे एग हो गया और बहुत सारी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स हो गए, नारियल पानी मेरा रोज़, नारियल पानी तो रोज़ ही हो गया, सेब हो गए, बनाना इतना सारा ले रही थी तो मैंने बनाना कम कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा मेरा बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है। डॉक्टर ने भी बोला था कि वेट गेन अच्छा होता है, बट इतना ज़्यादा भी वेट गेन होना अच्छा नहीं होता है। और मेरी जो सूजन आने लगी थी ना, वो बहुत जल्दी आने लगी थी पैरों में। 5 मंथ्स में मेरे पैर सूजने लगे थे, ब्लड प्रेशर के चक्कर में। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में मुझे यही प्रॉब्लम रही है, मेरे पैर बहुत सूज रहे थे, पैरों में दर्द बहुत, लेग ये तो होता ही होता है, लेग में पेन और सूजन, और क्या था, और तो ऐसा कुछ नहीं था ना। मुझे कुछ चीज़ की क्रेविंग्स होती है कि ये खाना है, वो खाना है, मुझे होती है, बट मैं हल्के हल्के बोल पाती हूँ, वो एकदम बोलती कभी कभी जैसे बहुत मन करता है कुछ खाना है, कुछ खाना है, बट ऑलमोस्ट नहीं होती। जो लोग दिखाते हैं बहुत क्रेविंग्स हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, नॉर्मली अपने खाना खाती है।
और नहीं कभी कभी वीकेंड्स में हम लोग घूमने चले जाते हैं, बिकॉज हम बोर होते हैं ना इतना ज़्यादा, तो बाहर चले जाते हैं। जैसे मेरा मन नहीं है ऑफिस जाने अब कुछ बहुत सारी वीडियोज ऐसी है जो मैं शेयर करती हूँ आपको। तो गाइस जैसे कि ना 5th मंथ में जब मेरा 4th मंथ ख़त्म ही होने वाला था, तो मुझे सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी कि समझ में नहीं आता था, मतलब नहीं सो पाती थी, और सोना भी हमें हमेशा करवट से ही होता है। तो फिर हमने ऑर्डर किया था फर्स्ट क्राई से ये अपना प्रेगनेंसी पिलो पिंक कलर का, और बहुत ही कंफर्टेबल पिलो है। अब तो ये फैल चुकी है बिकॉज मेरे चक्कर में, पर जब ये आया है था बहुत ही कंफर्टेबल पिलो है, और बहुत ही अच्छे से इसमें मुझे नींद आती है, और मैं बहुत अच्छे से इस पर सो पाती हूँ, ऐसे भाग कर लेती हूँ। तो काफ़ी अच्छी पिलो है ये, फर्स्ट क्राई से हमने ऑर्डर किया था। तो ये मेरा एक इसमें ये पॉइंट भी था, क्योंकि आप सबको सोने में दिक्कत होती है, तो आप लोग भी अगर प्रेगनेंसी का, इसकी भी अनबॉक्सिंग हम शेयर कर रहे हैं, आप हाँ देख इसमें सकते हो। भी वीडियोस वगैरह है, कुछ बीच में हम वीडियो बनाते रहते थे, वो सब वीडियोस है। तो अब देखते हैं क्या होता है। सो गाइज ये हमारा प्रिया का मॉर्टिनिटी फ्लो आ चुका है, ये हमने मंगाया था, काफ़ी लेट हो गया आने में। नहीं 5-6 मंथ में ही ज़रूरत पड़ती है इसकी। ये ओपन हो रहा है, आप देख सकते हो, पिंक कलर का मंगाया है। पिंकी तो तुमने सेलेक्ट किया था, ये यहाँ से खोल लो ना। और भी कलर थे बट समहाउ दैट तुमने पिंक ही पसंद किया था ना। चलो लो निकालो। कितनी पैकिंग है यार। मंगाया ना? हाँ फर्स्ट क्राई से मंगाया, और कहाँ से मंगाया है? ये धुल भी जाएगा। वॉशेबल होता है। सो गाइस ये इनका बैग है, ये कमर में पीछे लगाने के लिए, इसे आप पीछे लगा के बैठ भी सकते हो। इसे आपको लगा के दिखाएंगे अभी थोड़ी देर। अभी थोड़ी देर में बैठेंगे, मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, मैंने इसके चक्कर में ब्रेकफास्ट नहीं करा है, उसके बाद हम आपको इसे शो करेंगे। और जैसे कि अगर आपने- आपको हाँ जैसे कि अगर आपको मेरी डाइट चार्ट चाहिए होगा कभी भी, मतलब कुछ भी, तो आप मुझे In बोल future सकते हो, आप- या मैं खुद ही बना दूंगी अपना। ये तो जो ट्राइमेस्टर वाइज वीडियो बना रही हूँ, एक मैं अपना डाइट चार्ट का वीडियो बना देंगे। सो जैसे कि अभी आपने सारी पीछे बैक में वीडियोस देखी, दिस वाज अ हाईलाइट और रिकैप यू कैन से सेकंड ट्राइमेस्टर का। हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट 3rd ट्राइमेस्टर की वीडियो के साथ। फिर सबसे लास्ट में हम वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट शेयरिंग यू गुड मोमेंट्स, मोर गुड थर्ड मोमेंट्स। ट्राइमेस्टर का बहुत ज़्यादा वेट है, बिकॉज ऑफ वहाँ पे गोद भराई है और हमारा बेबी शूट भी है, बेबी शूट भी है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें वहाँ पे जाके देखने को मिलेगा। होंगी। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर। और अब फिर थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद देखती हूँ क्या होता है। मेरा उसका एंड करने का कोई फायदा नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ अरे तो add on बताना करते चाहिए ना था। मैं डाइट का अपना अलग से बना के एक वो अलग से बनाऊंगी, और मैंने सोच रखी है 2-4 बेबी के लिए जब हम अपना हॉस्पिटल बैग में क्या क्या कैरी कर सकते हैं, वो भी एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी है। तो लास्ट टाइम पर कोई ब्लॉग नहीं बन पाएगा क्योंकि मुझे मालूम है I have to handle each and everything and nobody will बनाना be there. पड़ेगा। Who will be caring of the camera then? हाँ? कैमरा फ्रेंड्स कौन को बुला देगा? लेना ना, निष्का शैतान्या है। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। तो हमारा हो चुका है सेकंड ट्राइमेस्टर फिनिश। हम आ चुके हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में, बट ट्राइमेस्टर का मैं अलग से बनाऊंगी कि क्या क्या सिम्टम्स थे, क्या क्या था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत दुखी हुई थी, सेकंड ट्राइमेस्टर बस वही 45 डेज का जो मैंने रेस्ट किया है वही किया है। वही किया है। उसके अब बाद थर्ड ऐसे ट्राइमेस्टर उसमें चल problem रहा है, है। इसमें भी एक छोटी सी हाईलाइट दे देता हूँ। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, हम थर्ड ट्राइमेस्टर का नहीं बनाएंगे, of course, बात है, सेकंड खत्म हो गए। बट मैं एक राज खोल दूं, हम बेबी शूट करा चुके हैं स्टार्टिंग होते ही थर्ड ट्राइमेस्टर के। सो नहीं स्टार्टिंग होते ही थर्ड ट्राइमेस्टर के। कब कराया? शूट आया था हमारे पास, तब कराया। हाँ शूट आया था, शूट इनविटेशन आया था हमारे बेबी पास। गोद भराई के बाद, गोद भराई के बाद हमारे पास शूट का इनविटेशन आया था। सो दिस हैज बीन स्पॉन्सर्ड बहुत बाय एक्साइटेड होने वाले this हैं यार, मैं shoot- तो पागल हो रही हूँ फोटोज डालने दिस के लिए। शूट हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय टाइनी फुट।
जो कि हम आपको नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में दिखाएंगे। सो तब तक कुछ फोटोज तो आप देख ही लोगे, देख Insta लोगे, पे डाल हम ही इंस्टाग्राम पे जाएंगे। डाल तो देंगे। जो अभी मेरी डिलीवरी डेट है वो 10 सितंबर है। अभी तक उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में देखती हूँ क्या सिचुएशन रहती है, क्या डॉक्टर बोलेंगे। तो Bye bye, guys. बाय।